यमक अलंकार का अर्थ होता है इसमें शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है। इसका मतलब है कि शब्द है जो 2 बार आता है और उसका अर्थ भी हर बार अलग होता है। हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। जितनी बार आता है, जितनी बार भी शब्द आता है, मतलब कि इसमें 2 बार शब्द आया है तो दोनों बार क्या होगा? उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है। जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, क्या होता है? एक से अधिक बार प्रयोग होता है जब, तो वहां पर हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जहां पर निरर्थक अथवा भिन्न भिन्न अर्थ वाले सार्थक समुदाय का अनेक बार प्रयोग, इसका क्या मतलब है कि जहां पर निरर्थक अथवा भिन्न भिन्न अर्थ वाले सार्थक समुदाय का अनेक बार उपयोग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कि वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न, शब्द बार बार आए और अर्थ उसका अलग अलग हो। कैसे? जैसे कि हम लिखते हैं, जहां एक शब्द समूह बार बार आता है, क्या है? एक शब्द समूह की आवृत्ति होती है। हम बोर्ड पे देखते हैं कि जब यमक अलंकार यमक अलंकार यमक अलंकार, अब हम करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार का क्या अर्थ होता है? यमक अलंकार में हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। यमक अलंकार में यमक अलंकार में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है। शब्द, शब्दांश, शब्द या शब्दांश, शब्द या शब्दांश की आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है 2 बार आना। ठीक है। आवृत्ति शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है परंतु प्रत्येक बार अर्थ 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 भिन्न भिन्न होता है, परंतु प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न होता है। अब इसको एक उदाहरण से देखते हैं। हाँ जी, ये लिखिए बेटे, ये परिभाषा लिखिए।
यस, ये आपने लिख लिया बच्चे? हाँ जी, ये परिभाषा लिख लिया हमने। यमक अलंकार में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कैसे। अब हम करते हैं इसका एक उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। जैसे है कनक कनक के सोगुनी, इसका उदाहरण है। कनक कनक के सोगुनी, कनक 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 के सोगुनी, सोगुनी मादकता, मादकता, कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकार, मादकता अधिकार, अधिकार। ठीक है, आगे है वह खाए बोराए, वह खाए, वह खाए बोराए नर, बोराए नर, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए, यह पाए बोराए। यह पाए बोराए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर देखिए कनक कनक, कनक कनक दो बार आए, तो दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक होता है, एक कनक धतूरा और दूसरा कनक होता है, एक कनक होता है सोना। ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक हो गया धतूरा और दूसरा कनक हो गया सोना। तो इसका मतलब है कि कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। आदमी को अगर धतूरा मिल जाए, ठीक है, उसमें भी नशा होता है, उसको अगर ज्यादा मात्रा में लेता है वो, तो उसको क्या हो जाता है? वो पागल, बुराई जाता है, बुराई होता है, पागल हो जाता है। हाँ जी, फिर है एक कनक होता है धतूरा, दूसरा कनक होता है सोना। ठीक है, एक कनक होता है मतलब अगर इंसान धतूरा खा ले ज्यादा मात्रा में तो भी वह क्या हो जाता है? बुर्रा जाता है। अगर अगर उसको सोना मिल जाए, मतलब कि वो बहुत ज्यादा उसके पास धन दौलत आ जाए, तो भी वह पागल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर कनक का अर्थ आया धतूरा और यहाँ पर कनक का अर्थ आया सोना। तो जब दोनों जगह क्या होगा? अर्थ दो बार निकल रहा है और शब्द भी दो बार आया है, और इसको समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हो, फिर आपको इसका अर्थ भी पता है, तो आपको पता लग जाएगा शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है वहां पर? यमक अलंकार। हाँ जी, बताइए बच्चों, ये समझ आया? बोलिए। काजल, सानिया, समझ आ रहे बेटे? बोलो बच्चे। यस मैम। समझ आ रहे हैं? हिमांशी? यस मैम। जहां पर yes. अब ये हमारी दूसरी बार रिवीजन हो रही है, वो इसीलिए हो रही है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो चीजें आपको पहली बार में समझ नहीं आई हैं, वो मैं इसीलिए दोबारा से करवा रही हूँ। ठीक है, जब शब्द दो बार आया और दोनों बार अर्थ अलग हुआ,
तो क्या हुआ वहां पर? यमक अलंकार। ठीक है, अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का, मन का, मन का, यहाँ पर क्या है? मन जो है 2 बार आ गया। माला फेरत जुग भया, जल्दी आया करो बेटे, सानिया, मोहित, ठीक है, जल्दी आया करो। ओके, फिर है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कि माला फेरते हुए जुग बीत गया न मन का फेर। मन का फेर मतलब मन में जो बुरी भावना थी, जो द्वेष था, जो छल कपट था, वो गया नहीं। कर का मन का डार के मतलब हाथों की, मन का एक यहाँ हो गया मन मतलब हृदय दिल, और दूसरा मन का हो गया, मन का क्या होता है? माला का मोती, माला का दाना जो मोती होता है उसे कहते हैं मन का। तो कर का मन का डार के, मन का फेर मतलब यहाँ पर आया है जो मन जो है उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक तो मन होता है हृदय, और दूसरा मन का हो गया यहाँ पर मन का मतलब माला का मोती। जब इसमें ये चीज आ गई है कि कर का मन का डार के, मन का फेर मतलब मन का जो है हृदय का जो मैल है उसको छोड़ करके, मतलब हाथ के माला मन का है जो उसको छोड़ करके तुम मन का फेर मतलब अपने मन को साफ करो। ठीक है, माला फेर जुग भया, मन का गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इसका मतलब कि हाथ की माला को छोड़ करके, वो माला जपने से कुछ नहीं होगा, मन को अपने बदलो। ठीक है, तो ये होगी इसकी दूसरी उदाहरण। अब एक और है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब ये इसको समझते हैं कैसे, देखिए अब इसका एक और उदाहरण समझाती हूँ मैं। इसका ये ना आप कर लो, साथ साथ लिख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर आप साथ साथ लिखते जाते। ठीक है, अगला देखिए, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर, 3 बेर खाती थी वे, खाती थी वे, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है, 3 बेर, 3 बेर खाती है, खाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए। अब 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तो है 3 बेर, 3 बेर का मतलब है 3 बार। ठीक है, दूसरा 3 बेर, बेर के 3 फल, 3 बेर 3 फल, एक हो गया 3 बेर 3 बार, 3 बेर हो गया एक 3 बार, इसका मतलब होगा। और दूसरा 3 बेर 3 फल, 3 फल, 3 फल। ठीक है, बेरी के फल 3 बार खाती थी वे 3 बेर खाती है, वो 3 बार बेरी के 3 फल खाती थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? अर्थ क्या आ गया इसमें? इसमें आ गया कि अर्थ इसका 2 बार। तो 2 बार जब अर्थ आ जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि यहाँ पर यमक अलंकार, कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक। हाँ जी, आप समझ आया? अगला करिए, अब बोलिए, बोलो बच्चों, आगे करें। ये समझ आ गया? बोलिए बेटे, बोलो। यस मैम। काजल, कांची, बोलिए। दिवांशी, यस मैम। समझ आ गया?
अब आपने ये परिभाषा लिख ली, बोलिए देवांशी। यस मैम। चलिए आगे करें, अगला अगला करते हैं। अब एक और एक अलंकार ये हो गया, यमक। एक अगला करते हैं। इसके बाद आता है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मतलब कि जब एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं। कैसे? अगला करते हैं हम, श्लेष अलंकार। अब है अगला श्लेष। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, इसका क्या है? श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ अर्थ है पकना। अब इसका एक वो देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द के क्या है, जहां एक ही शब्द के, एक ही शब्द के, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक एक से अधिक अर्थ निकले। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। अब क्या है, यमक में तो 2 बार शब्द था, 2 बार अर्थ निकलना था। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग होना था। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हो, एक शब्द पर बहुत सारे अर्थ चिपके हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। दिवांशी बताना जरा, श्लेष अलंकार क्या होता है? एक बार बताइए बच्चे, बोलिए, श्लेष अलंकार क्या होता है? दिवांशी। मैम हाँ जी। मैम, जहाँ पे एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले। हाँ जी। और ये हिमांशी, यमक बोल लो, यमक में क्या होता है? हाँ जी हिमांशी, यमक का क्या अर्थ है? बोलो बेटे। काजल आप बोलिए। मैम, जहाँ पे एक शब्द 2 बार आते हैं और उसके मतलब अलग अलग होते हैं। हाँ, 2 बार शब्द आएगा, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, अब हिमांशी आप बोलो। हिमांशी, दया आप बोलिए। यमक, दया बोलो बच्चे। मैम, जहाँ 2 शब्द, जहाँ एक शब्द 2 बार आता है, दोनों बार उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, हाँ। और श्लेष में क्या होगा? श्लेष में एक ही शब्द के बहुत सारे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये श्लेष वाला करते हैं हम, कि इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, श्लेष को
बार बार परेशान हो गए। इसमें है रहीमन पानी राखी, इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखी, राखी बिन पानी सब सून, बिन पानी सब, बिन पानी सब सून, ठीक है। पानी गए ना उभरे, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। अब यहाँ पर पानी के कितने सारे वर्ड आए, पानी कितनी बार आया, 1 2 ठीक है 3, ज्यादा बार आया ना पानी, तो तीनों बार इसका अर्थ क्या होगा, अलग। अब मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, अब है कि यहाँ पर पानी के कितने सारे अर्थ है। एक पानी का अर्थ है यहाँ पर चमक, पानी का अर्थ यहाँ पर एक क्या है, नंबर 1 इसका अर्थ है चमक, ठीक है। फिर दूसरी बार पानी का अर्थ है इज्जत, तीसरा पानी का अर्थ है इसमें, पानी का अर्थ है जल। अब देखो कैसे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम जी कहते हैं कि हर एक को अपनी जो है इज्जत बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। बिना इज्जत के सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं कि पानी गए ना उभरे, अगर इज्जत चली जाए, चमक चली जाए, ठीक है, जल ना हो, तो मोती मनुष्य सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब कि ना तो मनुष्य पानी के बिना रह सकता है, ठीक है, अगर उसे जल ना मिले तो भी क्या हो जाएगा, उसका जीवन नहीं रहेगा। फिर पानी, अगर इज्जत चली जाए तो भी मनुष्य के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर पानी का अर्थ लिया गया चमक, मतलब उसकी जैसे सोना चांदी धन दौलत उसके पास से चला गया तो भी उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी के यहाँ पर कितने अर्थ निकालने हैं, पानी के यहाँ पर 3 अर्थ निकले हैं। पानी के ये अर्थ इसको चिपके हुए हैं कि इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो यहाँ पर आएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। जब एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर आता है श्लेष अलंकार। अब इसमें एक और देखते हैं उदाहरण कि इसमें है को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इसका मतलब क्या है, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, एक कविता की लाइन दी होती है, उसमें से आपने अलंकार पहचानना है। को घटी ये वृष भानुजा, ये वृष भानुजा की पुत्री राधिका, ठीक है। और वृष भानुजा का अर्थ यहाँ पर है बैल की बहन, वृष की अनुजा, वृष होता है बैल और उसकी बहन। हलधर से बलराम और हल को धारण करने वाले का अर्थ है। हलधर से कौन है, हलधर कौन है, एक तो बलराम और एक हलधर क्या हो गया, हल को धारण करने वाले। तो यहाँ पर उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। वृषभानुजा एक तो राधा जी को कहते हैं, राधिका को, और एक वृषभानुजा मतलब वृष की अनुजा बैल की बहन। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर कलियां एक तो है फूलों की कलियां और एक यहाँ है यौवन की अवस्था, ठीक है।
ये है आपका पेज नंबर 102। इसके सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है, और इसका अभ्यास कार्य करना है, ठीक है। 9th क्लास। हम जी आप बोलिए, कुछ पूछना है तो बताइए। बोलो बेटे, किसी ने कुछ पूछना है तो बोलिए। समझ आया? बोलो। देवांशी, हाँ जी, सबको समझ आया बेटे? बोलिए। यस मैम। अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट इसलिए बनेगा क्योंकि जब आपको समझ आने लग जाएगा। अब 2 अलंकार हमने कर लिए, एक तो श्लेष की परिभाषा लर्न करनी है और एक आपने यमक की। यमक में एक यमक में शब्द 2 बार आएगा, दोनों बार अर्थ अलग होगा। श्लेष में शब्द एक होगा पर उसके अर्थ बहुत सारे। ठीक है, सिंपल सी पहचान बता दी मैंने आपको। अब आपको इसकी रिवीजन करनी है। पेज नंबर 1 मेरे पास है, 101, 102। इनके परिभाषाएं लर्न करनी है और इनके जो है वो लर्न करने हैं, अभ्यास कार्य इसका, तभी आपको समझ आएंगी। ठीक है, हाँ जी। और कुछ पूछने किसी ने बता दीजिए, किसी ने अगर कुछ पूछना हो तो बोलो बच्चे। हाँ जी, डन। बोलिए बेटे। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो। यस मैम। हाँ जी, कुछ अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आई तो मैं आपको समझा देती हूँ कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जैसे है रहीमन पानी लाके, यहाँ पर पानी एक बार है, फिर 2 बार है, फिर तीसरी बार है, तो यहाँ पर पानी के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। जब उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? एक यहाँ पर पानी का अर्थ है चमक, दूसरा यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत, तीसरा यहाँ पानी का अर्थ है जल। जब यहाँ पर ये तीनों एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार आ जाता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब इसके और भी एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, वृषभानुजा। वृषभानुजा का अर्थ एक तो है राधिका, ठीक है, और दूसरा वृषभानुजा का अर्थ होता है हलधर। वृषभानुजा है कि बैल की जो बहन होती है उसे कहते हैं वृषभानुजा। तो वृषभानुजा के भी 2 अर्थ निकले, और मतलब एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं या एक से ज्यादा अर्थ निकलती हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। ठीक है, और हाँ जी, आप में से मुझे बताएगा कोई अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास बोल दो बेटे, किसी को अनुप्रास की परिभाषा आती है तो बताइए। अनुप्रास अलंकार मैंने अभी बताया था आपको पहले। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, काजल बोलिए आप। काजल यस मैम। बोलिए। जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास होता है। बिल्कुल सही है। जहां पर व्यंजन है जो बार बार आती है, व्यंजनों की आवृत्ति होती है, व्यंजन बार बार आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार। जब व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि तरने तनुजा तट कमाल, यहाँ पर त वर्ण बार बार आ रहा है, इसलिए त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। फिर मैंने दूसरा बताया आपको यमक। जब शब्द 2 बार आता है दोनों बार अर्थ अलग होता है। ठीक है, फिर बताया श्लेष। श्लेष में होता है जब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है जी, अब समझ आ गया आपको? पता लग गया? चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।